अच्छा, वैसे तो इस तरह की बल्कि तरह-तरह की मीटिंगें और कॉन्फ्रेंसें कभी लाहौर में, कभी इस्लामाबाद में, कभी कोयटा में, कभी कराची और कभी पेशावर में होती रहती हैं। लेकिन ज़ाहिर है उनकी उतनी अहमियत पाकिस्तान में नहीं होती जितनी रावलपिंडी में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस की होती है। एक कॉन्फ्रेंस हुई रावलपिंडी में जो कि हुआ करती है कोई महीने डेढ़ महीने बाद। उस कॉन्फ्रेंस के बाद एलामिया भी जारी हुआ करता है। उस एलामिया में हमें बताया जाता है कि किसी को बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की रुकावट की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यार बात समझ में नहीं आती, आपसे इजाज़त लिए बगैर लोग खलल डाल रहे हैं और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि मार्च 2025 में 100 से ज़ायद हमले हुए, दहशतगर्द हमले पाकिस्तान भर में, जिनकी के बड़ी तादाद बलूचिस्तान में हुई। अब और वो क्या खलल डालें? अब आप कह रहे हैं कि खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। भाई वो बगैर इजाज़त खलल बुरी तरह डाल रहे हैं, अब बराए मेहरबानी उन्हें रोकें। डंडे से रोकना है डंडे से रोकें। वो जो आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की थी, पार्लिमानी कमेटी की, उस मीटिंग को भी आपको हफ्ता 2 हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही। डंडा चलाना है डंडा चलाएं। अगर आपको लगता है कि डंडे से सारे मसाइल हल नहीं हो सकते, जो कि ज़ाहिर है नहीं हो सकते, तो मज़ाकरात करने हैं तो मज़ाकरात कर लें। अख्तर मेंगल सड़क पे बैठा है, उसको अपने साथ मिलाकर मज़ाकरात शुरू कर लें। महारंग आपकी कैद में है, उससे दरख्वास्त कर लें कि वो आप पर थोड़ा-सा भरोसा कर ले। आप कुछ उसकी बातें मान लें और कुछ उससे अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर लें, मुज़ाकरात कर लें, मेज़ पर बैठ जाएँ। नवाज़ शरीफ रायबंद में फ़ारिग बैठा मक्खियाँ मार रहा है, उससे कुछ मदद ले लें। महमूद अचकज़ई, फज़लुर रहमान, ये आप लोगों के पुराने दोस्त हैं, आप लोगों के साथ काम करते रहे हैं इतने साल, इनकी मिन्नत कर लें, ये आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये वैसे इनकार भी नहीं कर रहे आपकी मदद करने के लिए। और जो अडयाला जेल में बैठा है, लगता नहीं है कि वो कोई नेशनल सिक्योरिटी के मामले पे वो भी आपसे मदद करने पर राज़ी नहीं होगा। जनरल राहिद शरीफ ने तो उसे भी मना लिया था सानिया एपीएस के बाद। तो जाफ़र एक्सप्रेस के साने के बाद आप अगर उसे नहीं मना सके, तो इट मेक्स क्वेश्चन मार्क। उसका माजी तो ऐसा नहीं है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर आपके साथ तावन पर आमादा ना होता हो। हाँ, आप उसे आमादा करने में नाकाम रहे, ये एक मसला है। लेकिन खैर, अगर आप उसको ना भी मनाना चाहें, अगर आपकी उसकी नहीं भी बनती, तो बाकी लोगों से तो आपकी बनती है ना। अख्तर मेंगल है, गौराम बुकरी को आपने कैद में डाल लिया है, उसके अब्बा हैं, उसके दीगर भाई चचेरे हैं, शाहज़ैन बुगटी है, उससे तो शहबाज शरीफ के अच्छे ताल्लुकात हैं। इन लोगों को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दरमियान में डाल सकते हैं, मज़ाकरात भी कर सकते हैं, और डंडा तो आपके पास है, वो तो आप चला ही सकते हैं। लेकिन अमन में खलल डला पड़ा है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, और आप हमें सिर्फ बातें सुना रहे हैं कि अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा, अगर वो बगैर इजाज़त ये सब कुछ करते रहें तो फिर क्या उन्हें करने देंगे? ऐसे ना करें, थोड़ा सा ख्याल कर लें।